अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है। मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज जो हमने पढ़ना है जी, उसमें एक्सरसाइज है 4.7 पार्ट 1 एफएससी की, और इसका जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 है, और जब आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं तो -b ± b² - 4ac / 2a होता है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसका जो ये पार्ट है ±√b² - 4ac, क्वाड्रेटिक फार्मूले का ये वाला जो पार्ट है ये हमें बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पॉसिबल आंसर आएंगे, मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे इसके। ठीक है जी, इसके मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे। ठीक है, और उन्हीं आंसर्स को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, और उन्हीं आंसर्स को हम सॉल्यूशन रूट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो वो जो आंसर हैं, वो जो सॉल्यूशन है, उसकी नेचर क्या होगी? क्या वो रियल हैं, क्या वो रिपीटेड इक्वल हैं, या वो कॉम्प्लेक्स हैं, इरेशनल हैं, इरेशनल हैं? तो ये वाला जो पोर्शन है इसका स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac नेचर ऑफ रूट्स जो है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। इसको शॉर्ट करके मैं बुक वाला भी, या ऐसे आप DISC डिस्क भी इसको पढ़ लेते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट इसको पढ़ते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसकी नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 पे, इफ b² - 4ac = 0 हो, then the roots will be -b/2a and -b/2a। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो उसकी रूट्स विल बी -b/2a एंड -b/2a। तो ये आपको पता है कि रिपीट हो रहा है, सो the roots will be real and repeated equal। ठीक है, कि दोनों जो रूट्स हैं वो सेम आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए। ये आपने एक पॉइंट याद रखना है। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको वो मैं लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है कि इफ b² - 4ac < 0, देन √b² - 4ac जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास इमेजिनरी बन जाएगा। इमेजिनरी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस वैल्यू आ जाती है तो वो इमेजिनरी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसकी रूट्स जो हैं, सो द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स कह लें, या इसको इमेजिनरी कह लें। और कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी होंगी, और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल भी होंगी। ठीक है, वो दोनों रूट्स होंगी तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक जैसी नहीं होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी या अनइक्वल कह लें आप। नंबर 3 पे आए। नंबर 3 पे, इफ b² - 4ac is greater than 0, then
बी स्केयर माइनस 4ac इज रियल। ठीक है, जब आपके पास ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लाजमी बात है कि स्क्वायर रूट बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर हमेशा रियल होगा। ओके, सो द रूट्स will be real and unequal। ठीक है जी, तो या डिस्टिंक्ट कह लें आप, डिस्टिंक्ट एक ही बात है। क्लियर? अच्छा, अब इसके जो है ना फर्दर आगे दो पार्ट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए, कि अगर ये नंबर 1 पे इफ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी हो एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, जैसे इसका आंसर आ जाए 4, 16, 25। ठीक है, तो फिर इसकी जो रूट्स हैं वो रियल, अनइक्वल और रैशनल होंगी। देन इट्स रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल होंगी। क्लियर? और अगर इसका सेकंड पार्ट 3 का ही सेकंड पार्ट है कि इफ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 ही हो, ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देन बेटा इसकी जो रूट्स हैं, देन इट्स रूट्स आर रियल होंगी, अनइक्वल हो जाएंगी, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट जारी बात है वो इरेशनल होंगी। ठीक है बेटा, तो ये टोटल जो है 3 पॉइंट्स हैं, और जो थर्ड पॉइंट है उसके फर्दर आगे 2 पॉइंट्स हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के जो लास्ट 4 क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। तो अब मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ आपको। ठीक है बेटा, ले जी एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर है जी 1। लिखा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, और फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है। 36 माइनस 16 20 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर है वो हम लिखेंगे, सो द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। ओके, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता तो फिर क्या होता, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा जो है वो एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो बड़ा ये अगर आपको वो तीनों नेचर ऑफ रूट्स वाले जो पॉइंट्स हैं वो याद हैं तो फिर ये कुछ भी एक्सरसाइज मुश्किल नहीं लगेगी। तो इसको दोबारा देख लें आप। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं,
तो बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आप ट्राई कर लेना, इसी तरह है सेम, कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 के जो है ना 2 पार्ट्स हैं और स्टेटमेंट है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। एक बात और मैं बताना भूल गया, आपने ये याद रखनी है कि इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है तो इसकी जो रूट्स हैं वो हमेशा रियल होंगी, ठीक है ना। देखें ग्रेटर देन 0 के लिए भी रियल है और इक्वल टू 0 के लिए भी रियल है, रियल एंड ओके। तो ये रियल हैं दोनों, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के लिए, ओके। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। लिखा है कि ये शो कह रहे हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस विल बी रियल, ओके। सेकंड पार्ट में लिख रहा हूँ b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और लिखा हुआ है कि a b c जो है वो तीनों सेट ऑफ रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। a b c जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट b है और सिंपल जो कांस्टेंट है वो c है, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करें, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है c माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको पता है कि a होता है, b माइनस सी, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म a माइनस बी, ओके। इसका स्क्वायर लिखें तो बनेगा c² माइनस 2ca प्लस a² यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो ओपन किया मैंने, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा ab फिर माइनस b², फिर c को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ca, और माइनस c को माइनस b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस bc आ जाएगा, ओके। माइनस माइनस प्लस, इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 4ab प्लस 4b² प्लस 4ca और माइनस 4bc, ओके। अब आप ज़रा गौर करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ a² को पहले प्लस 4b² प्लस c², ठीक है, इनको अरेंज करके लिखा, माइनस 4ab माइनस 4bc और प्लस 4ca में से माइनस 2ca करें तो प्लस 2ca। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, लेकिन ये आप ज़रा गौर करें, अपने दिमाग पे जोर दें आप, तो क्या ये a प्लस बी प्लस सी का होल जो स्क्वायर है उसकी फॉर्म बन रही है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसकी ये फॉर्म बन रही है। देखें इसको मैं a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिखा 2b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर, फार्मूले का प्लस 2 इंटू a इंटू 2b, ओके। यहाँ पर देखें तो माइनस 4ab है ना, तो अब माइनस जो है वो 2b के साथ आना है, ओके, क्योंकि a तो पॉजिटिव है, a यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि a पॉजिटिव है 2b पॉजिटिव है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको ऐसे लिखें आप, प्लस 2 इंटू 2b इंटू सी प्लस 2 इंटू और c इंटू ए। अब आप ज़रा गौर करें तो 2ca जो फाइनल लास्ट वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि c भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है। तो फिर नेगेटिव कौन सी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है, तो फिर माइनस 2b आ जाएगा ये। तो 2b जो है वो माइनस वाली वैल्यू है, माइनस 2b, और यहाँ पर भी आप लिखें माइनस 2b, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस 4ab और ये बन जाएगा माइनस 4
BC। ओके, अब इन सब को मैं इकट्ठा करूं तो ये बनेगा, और यहाँ पर भी माइनस लिखें तो a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। देखें ये कंप्लीट स्क्वायर है एक, ठीक है जी, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रैशनल भी होंगे। तो उसने स्टेटमेंट में यही बोला था कि आप इसको चेक करें कि क्या इसके रूट्स रियल हैं, तो इसके रूट्स बिल्कुल रियल हैं। सो द रूट्स विल बी रियल। ओके, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, इसको रेज करते हैं। मैं आपको इसलिए टाइम देता हूँ 20-30 सेकंड, ताकि आप जल्दी से एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको। ओके, ले जी, अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो मैं यहाँ से आपको एक पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रैशनल। तो रैशनल के लिए आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर का होना ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मैं आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट कोई सा भी करवा देता हूँ। चलिए सेकंड पार्ट ही करवा देता हूँ। पी एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। देखिए जी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, p है, b की वैल्यू माइनस इंटू पी माइनस क्यू है, और c की वैल्यू माइनस क्यू है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू p है, और c की वैल्यू जो है वो माइनस q है। ओके, अब देखें माइनस बाहर पड़ा हुआ है ना, और ऊपर इसका स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर लें, -1 का स्क्वायर लें तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस ही आएगा। तो मैं इसको p माइनस क्यू का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बाहर वाला जो माइनस है उसका स्क्वायर वो प्लस कर देता है। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4pq आ जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर ओपन करें, p का स्क्वायर माइनस 2pq और प्लस q स्क्वायर और प्लस 4pq। ओके, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर, 4pq में से माइनस 2pq गया तो प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। तो अब आप देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p प्लस q का होल स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एक कंप्लीट स्क्वायर आ गई है, p प्लस q का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि सो इट्स रूट्स विल बी रैशनल, इट इज अ perfect square, so its roots will be rational। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, ले जी, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 के बेटा 3 पार्ट्स हैं, और इसमें स्टेटमेंट ये है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। अब विल बी रियल के लिए आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m प्लस 3x
प्लस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसने कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो विल बी इक्वल हैं, तो आप m की वैल्यू बताएं। ओके, यहाँ पर a की वैल्यू जो है ये देखें क्या है, m प्लस 1, b की वैल्यू क्या है 2 इंटू एम प्लस 3 और c की वैल्यू है m प्लस 8। तो यहाँ पे लिखें गिवन दैट द रूट्स विल बी इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के लिए। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमने लगाना है। तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करें तो 2 इंटू एम प्लस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह पे लिखें आप m प्लस 1, सी की जगह पे लिखें आप m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 बाहर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू एम प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करें आप, क्या बनेगा m स्क्वायर प्लस 8m प्लस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका जो है बेटा स्क्वायर ओपन करें, और आप ऐसे भी कर लें कि पहले आप 4 इन दोनों में से कॉमन ले लें, ठीक है, या कॉमन नहीं लेना तो पहले आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें। तो ये बन जाएगा आपके पास m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 4 9 36 माइनस 4m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 4 8 32। ओके, अब आप देखें तो 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 36m में से 24 जाएंगे तो माइनस कितना बन जाएगा, माइनस 12m। 36 में से 32 जाएंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 12m, और 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो m हमें मिल जाएगा। 12m इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, और m इज इक्वल टू 4 ओवर 12, 4 3 12, तो m की वैल्यू हमें मिल गई 1 ओवर 3। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे है, आपने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 करके वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन 4 5 6 7 पे, सॉरी 5 6 7 8 पे। बड़े इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जब आप चैप्टर 6 करते हैं सेकेंड ईयर का, मतलब सेकेंड ईयर में जब कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ये रिजल्ट हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। 5 में है कि शो दैट द रूट्स क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट है कि शो दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर विल बी इक्वल इफ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। बेसिकली ये जो जब एक स्ट्रेट लाइन और सर्कल को, एक स्ट्रेट लाइन सर्कल पर टेंजेंट होता है तो फिर कंडीशन ऑफ जो टेंजेंसी है वो ये बनती है। ठीक है, ये चैप्टर 6 सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं। तो अभी तो सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है जी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं।
देखें हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। पहले तो इसको स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसमें हम चेंज करते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर लें तो एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर को इधर ला के आप माइनस कर लें। यहाँ इन दोनों में देखें तो एक्स स्क्वेयर कॉमन है तो 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखें तो इसमें के जो कोफिशेंट्स हैं एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशेंट होता है वो ए होता है और वो यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वेयर है। एक्स का जो कोफिशेंट है वो बी है और कांस्टेंट जो है वो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है। और यहाँ पर बोला हुआ है उसने कि रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल। तो लिखें गिवन दैट द रूट्स विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। बी की जगह पे लिखें 2mc का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वेयर, सी की वैल्यू है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका स्क्वेयर ओपन करें तो ये बन जाएगा 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फिर एम स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर एम स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मज़ीद अभी हमने सिंप्लीफाई करना है। एक नज़र इसको दोबारा देखें आप। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं हम। देखें इस -4 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करें 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर, -4 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 4a स्क्वेयर, -4 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर, -4 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 4m स्क्वेयर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप ज़रा गौर करें 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4a स्क्वेयर प्लस 4m स्क्वेयर ए स्क्वेयर पॉजिटिव है, स्क्वायर इधर रहने दें और माइनस 4c स्क्वेयर जो है उसको उठा के आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों में से जो है वो 4a स्क्वेयर कॉमन है तो 1 प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर, तो 4 उधर जाके डिवाइड करें तो a स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर 4c स्क्वेयर ओवर 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये बचेगा a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू c स्क्वेयर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए ये वही फाइनल कंडीशन हमारे पास आ गई है। ओके, तो इस तरह से पहले जो दी हुई इक्वेशन थी उसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फिर उसने बोला हुआ है कि इसकी जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगी तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, उसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वही कंडीशन आ जाएगी जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि ये प्रूव करें आप। ओके, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, अब ये चारों जो क्वेश्चन हैं वो सेम इसी पैटर्न से हैं और इसकी जो एग्जांपल 3 है वो भी सेम इसी तरह इसी पैटर्न से है जो पेज 166 और 167 पे है एग्जांपल 3। ये भी आपने लाजमी करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ 8, 6 और 7 आपने खुद करना है।
क्वेश्चन 8 देखें। स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. Show that the roots of the equation will be equal if either a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc और b is equal to 0. ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इक्वेशन जो है हमारे पास ये है, इसमें ए की वैल्यू देखें, हमारे पास ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी सी है, बी की वैल्यू 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी है, सी ए, और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए बी है। और उसने बोल दिया है, और ये जो इक्वेशन दी हुई है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हुई है पहले से, ओके। जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं थी, तो उसको पहले मैंने स्क्वायर ओपन किया, फिर सिंपल किया, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ये, ओके। तो यहाँ पर लिखें गिवन दैट द रूट्स विल बी इक्वल, द रूट्स विल बी इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी ए का होल स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू है ए स्क्वेयर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू है सी स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ओके। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा बाहर 4, और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी ए प्लस सी ए का स्क्वायर माइनस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस ए क्यूब बी, ए स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बी सी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी सी क्यूब, और माइनस बी सी को माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर और सी इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए सिंपल, इसका हमने स्क्वायर ओपन किया, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, इस पर जो है वो मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 वैसे आ गया, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें आप 4, यह आ जाएगा b की पावर 4 माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये बन जाएगा माइनस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a क्यूब बी प्लस 4bc क्यूब, ठीक है। 4 वैसे दोनों से कॉमन लेके उधर जाके 0 को 4 से डिवाइड करें तो 0 भी कर सकते थे, ठीक है। बाकी आप कॉमन ना लें तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो माइनस माइनस प्लस 4bc क्यूब और माइनस 4ab स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, ओके। ठीक है बेटा, देखिए अब इस 4 को अगर मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 4b की पावर 4 माइनस 8ab स्क्वायर c, 4 2 जार 8 प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर, और यह आ जाएगा माइनस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b प्लस 4bc क्यूब और माइनस 4ab स्क्वायर c इज इक्वल टू 0, ओके। अब आप देखें तो
4c² a² प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। इसके बाद जो है आप देखें तो 4a³ इसको शुरू में लिख लें a³ वाली वैल्यू को, इसके बाद b³ वाली वैल्यू को b4 4b4, फिर उसके बाद प्लस 4bc³ और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -12ab² = 0। अब आप देखें बेटा तो सब में से 4 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, 4b कॉमन लिया जा सकता है। 4b a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc = 0। अब लिख लें 4b = 0 आइदर और a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc = 0। तो यहाँ से 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो b = 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ = 3abc। इसको चाहे आप पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, एक ही बात है। यानी कि आप इसको a³ प्लस b³ प्लस c³ = 3abc और b = 0। तो यही रिजल्ट हमने लेकर आना था और ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट होती है। क्वेश्चन जो है जो मैंने छोड़े हैं क्वेश्चन 6 और 7 वो सेम इसी पैटर्न से हैं और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। यहाँ तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से और जो एग्जाम्पल 3 मैंने आपको बताई है वो अच्छी तरह करें। ठीक हो गया जी। बाकी दुआ में याद रखें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, चैनल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी हौसला अफजाई की जो है वो बहुत ज़रूरत है। तो खुश रहें, आपके नज़दीक जो दोस्त यार हैं उनको भी खुश रखें, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।